हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल में ही रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक होती हैं, ये देखिए बिजनेस में जैसे जैसे बिजनेस हमारा ज़्यादा लार्ज साइज का हमारा बिजनेस होता जाता है, वैसे वैसे बैंक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। बैंक में ही चेक्स वगैरह हमारे जैसे डिपॉजिट होते हैं, बैंक से ही हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से हम लोन ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी जो बैंक से रिलेटेड होती हैं। तो अब हम उन्हीं चीज़ों को, वो जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक से रिलेटेड, अब उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी 10 या 12 ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। व्हेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, कैश है हमारे पास, ऑफिस में रखा है। हम क्या करते हैं कि वो कैश जो है, जितना कैश हमारे पास ऑफिस में है, वो कैश हम बैंक में जमा करा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन गिवन है कि बैंक में जमा कराए 50,000 रुपये, तो हम उस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा जर्नल का। This one is for date, then we have particulars, then we have ledger folio, then we have amount, debit, and then last one is amount credit। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, जो भी हमें डेट गिवन होगी वो हम यहाँ पर डेट ले लेंगे। When amount is cash is deposited into the बैंक। जब हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाला क्या होगा, डेबिट। और हमारे यहाँ से क्या चला गया, कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना भी अमाउंट आपको गिवन होगा वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम पैसे जमा करा रहे हैं तो एंट्री बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। आप इस रूल को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री, जब हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में पैसा खत्म हो गया है, तो हमने कहा कि भाई बैंक से पैसे निकलवा लो, तो अब हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं, तो क्या एंट्री, इसी एंट्री का रिवर्स। अब कैश हमारे पास आ गया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट कर देंगे, और देने वाला कौन है, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जितना भी हमने कैश निकाला है, मान लीजिए 15,000 हमने निकाला है, तो 15,000 का अमाउंट हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, इसी एंट्री का हमारा रिवर्स हो जाएगा। कैश अब हमारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट है एंड द गिवर इज बैंक, तो टू बैंक हो जाएगा। थर्ड वन इज, जब हम बैंक से पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं। क्लियर, तो जब पर्सनल यूज होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स हैं, अब हम पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से। ठीक है, तो अभी देखिए ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिट, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। और अब क्योंकि हम जो कैश निकाल रहे हैं वो हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक आएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको गिवन है, 10,000 गिवन है, तो 10,000 जितना भी हमें गिवन होगा। अगर ये ड्रॉइंग्स हम अपने ऑफिस में से निकाल दें तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दें, लेकिन अब हम बैंक से निकाल रहे हैं तो अब कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम किसी ग्राहक से, कोई हमारा कस्टमर है, वो हमें चेक दे रहा है। ठीक है, उसने हमें कैश नहीं दिया, वो हमें चेक दे रहा है,
और वो चेक हम सेम डे बैंक में जमा करा देते हैं। क्लियर? सेम डे, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि जिस डेट को हमें चेक रिसीव हो रहा है हम उसी डेट को वो चेक बैंक में जमा करा देते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि वो पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक रिसीवर है और देने वाला कौन है? पार्टी। तो जिसने भी हमें वो चेक दिया है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे हमें वो चेक प्राप्त हुआ है। तो ये एंट्री हम कब करेंगे? जब हम सेम डे वो चेक बैंक में जमा करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए, फॉर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अभी देखिए समटाइम्स क्या होता है कि चेक हमें रिसीव हो गया, हमने वो चेक अपने पास ही ऑफिस में रख लिया कि जब हम बैंक जाएंगे कल परसों तब हम वो चेक बैंक में जमा करा देंगे। तो इस केस में हमारी जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो अब हमारे पास चेक है, ना वो कैश है ना वो बैंक है, तो उसके लिए चेक इन हैंड वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें चेक रिसीव हो रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में वही जिस पार्टी से हमें चेक रिसीव हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 15,000 का चेक था तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, और नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन या और 2 दिन के बाद हम वो चेक बैंक में जमा जब करवाएंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये 2 एंट्रीज हमारी तब इम्पॉर्टेंट है जब हम सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते। सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो हम चेक इन हैंड करके एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपना कि ये हमारे पास चेक इन हैंड रखे हैं डेबिट टू पर्सनल जिसने हमें दिए हैं। उसके बाद जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना तो यहाँ पर अब चेक इन हैंड जो ये वाला अकाउंट हमने खोला था अब हम इस वाले अकाउंट से को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब चेक इन हैंड पहले यहाँ पर डेबिट था, अब यहाँ पर चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। क्लियर है? तो ये एंट्रीज हमने बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर सेम डे चेक बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक डेबिट होता है, लेकिन अगर सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते तो चेक इन हैंड डेबिट होता है, और बाद में जब वो चेक बैंक में जाता है तब हम बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है अगर कोई ग्राहक, ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जो डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, मतलब उसने ये बोला कि हम आपके खाते में डाल देंगे डायरेक्टली पैसे, तो जब खाते में डाल देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सेम एंट्री टू पर्सनल जिसने हमें दिए हैं, बस इसकी नरेशन चेंज कर दीजिए यहाँ पे कि फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, डायरेक्टली इनटू बैंक। ठीक है, ये हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करा दिया। ठीक है, उसके बाद अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हमें चेक देते हैं अब वो चेक कई बार डिसऑनर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसऑनर, अप्रतिष्ठित, मतलब जिस बंदे ने चेक दिया है ना उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे तो बैंक ने वो चेक वापसी भेज दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वापसी भेज दिया तो हमने जो बैंक में चेक डिपॉजिट कराने की एंट्री की थी अब उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो बैंक में चेक जमा कराने की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ये एंट्री हमने की थी ना कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया है, और अब अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे? रिवर्स। मतलब ये जो पर्सन था ये दोबारा से हमारा डेटर बन गया, इसने दोबारा से हमें पैसे देने हैं, और टू बैंक, देने वाला क्रेडिट कौन करेंगे? बैंक। ठीक है, कि बैंक ने इस पर्सन को ये चेक वापस कर दिया क्योंकि वो चेक हमारा जो है वो डिसऑनर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री हम करेंगे फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, जब हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तब। ठीक है, चेक जमा कराने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, अब इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, तो अब इसमें भी वही चीज आ जाएगी हमारी कि कई बार हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देते हैं, तो और जो पेमेंट होती है वो बैंक के थ्रू होती है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या एंट्री करेंगे, यदि हमें किसी कस्टमर से चेक मिला है और हमने इसको डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री की जाएगी। देखिए अब चेक मिला है और हम सेम डे बैंक में जमा करा देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्चा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। जो बंदा हमें चेक दे रहा है उसका नाम आ जाएगा। अब मान लीजिए 15,000 का चेक था, 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया और तो हमारे बैंक में कितने जमा हो गए, 14,500 रुपये, ठीक है। ये एंट्री हम कब करेंगे, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड, जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्चा है तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये चेक भी रिवर्स हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से आप इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, ठीक है। अब जब ये जो हमारा चेक है, ये चेक भी अगर हमारा डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, डिसऑनर, तो डिसऑनर के केस में जो डिस्काउंट था ना, वो डिस्काउंट भी वापसी हो जाएगा। जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट, वो छूट जो हमने उसको दी थी, वो छूट भी उससे वापस ले ली जाएगी। तो हमारी एंट्री इसका रिवर्स हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि समटाइम्स हम किसी बंदे को बैंक से चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है, हमने बैंक को बोला कि इसको चेक दे दो, तो अब डेबिट द रिसीवर कर दो, पर्सनल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर कर दो, देने वाला कौन है, बैंक। तो दिस इज फॉर चेक इशू, हमने चेक इशू किया है। अभी तक जो हमने करी थी वो हमें चेक मिल रहे थे, अब हम चेक दे रहे हैं, तो जब हम चेक दे रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसको हम चेक दे रहे हैं टू बैंक हो जाएगा, और जितने भी अमाउंट का आपका चेक है 15,000 है, तो देखिए 15,000 डेबिट में और 15,000 हमारा क्रेडिट, ठीक है। अभी देखो बैंक जो है इतना काम करता है हमारे लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस जो है वो चार्ज करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह की कोई एंट्री आपको गिवन है कि बैंक ने इतने पैसे अपने चार्जेस के लिए कट किए, तो उसकी एंट्री देखिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है तो डेबिट करेंगे, और पेमेंट भी कहाँ से होगी, बैंक से ही होगी। ये पेमेंट हम कैश में नहीं करते, वो बैंक ऑलरेडी हमारे खाते में से ही काट लेते हैं, तो इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो चार्जेस हैं जो बैंक अपनी जो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सर्विसेज के बदले में वो जो हमसे चार्जेस ले रहे हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऐसे अगर हम कोई बैंक को हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि हमारा ये खर्चा पेमेंट कर दो हमारे खाते से, तो इस तरह के खर्चे भी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है हमारा और पेमेंट बैंक से जा रही है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर एक्सपेंसेस पे, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस हम बैंक से पे कर रहे हैं, अगर कैश में दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस टू कैश हो जाता है, और अगर यही खर्चे हम बैंक से दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस टू बैंक हो जाता है। क्लियर है, बस। अब लास्ट में देखिए, बैंक इंटरेस्ट की एंट्री होती है हमारी। अब बैंक जो है हमें इंटरेस्ट देता भी है और हमसे इंटरेस्ट लेता भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब इंटरेस्ट हमारी इनकम भी हो सकती है और इंटरेस्ट हमारा खर्चा भी हो सकता है। क्लियर है। तो जब हमें बैंक इंटरेस्ट देगा, मतलब हमने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रखा है उसके ऊपर जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इंटरेस्ट विल बी आवर इनकम, हमारी इनकम होगी। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि वो पैसा जमा बैंक में ही हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट,
जितने का भी आपको इंटरेस्ट गिवन है, 1000 है, 1200 है, जो भी गिवन होगा ये है, ये होता है हमारा फॉर इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, जब हमारी वो इनकम है। ऐसे ही बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, ठीक है, हमारा खर्चा भी होता है, खर्चा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट बैंक से ही हो रही है, कैश में नहीं हो रही। तो जितना भी आपको गिवन होगा कि 500 रुपए का ब्याज दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं विच आर रिलेटेड टू द बैंक। इनसे रिलेटेड जो भी एंट्रीज आपको गिवन होंगी बुक्स में, आप वो एंट्रीज ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।